हमने विभिन्न ज्योग्राफर्स के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों के बारे में जानकारी ली थी। अब देखो, मैं फिर से एक बार आपको ढंग से सिस्टमेटिकली फिर से बता रही हूँ कि आंतरिक भाग के बारे में जितनी भी स्टडी हुई है उसको मैं बार बार एड ऑन कर रही हूँ। देखो, आंतरिक भाग की स्टडी हमको केवल और केवल किससे पता चलती है? पृथ्वी की भूकंपीय लहरों के द्वारा, भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं उनके द्वारा। ठीक, उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, स्विस महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 मोटाई के रूप में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। अब आधुनिक समय में जो हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर करते हैं बेटा, जिसमें देखो डायग्राम है, रिंग इंटीरियर पार्ट, आउटर मोस्ट पतली परत है हल्की सी कलर की, फिर रेड कलर है, फिर येलो कलर है, फिर अर्थ के 2 हाफ्स अंदर से अर्थ को काट करके जैसे आपको बताया है। तो बच्चों इसमें क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, जो जिसपे हमारी धरती का हरा नीला पानी आसमान सब धरती का पानी और हरा पीला रंग दिख रहा है, ये क्रस्ट है। और मेंटल क्या है, जो रेडिश पार्ट है पृथ्वी का आंतरिक भाग। क्यों? क्योंकि ये मोल्टन मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चों जोग्राफर्स ने जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको लिथोस्फीयर बोला है, क्रस्ट बोला है, अपर मोस्ट क्रस्ट बोला है, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल बोला है। और ये क्रस्ट जो है आपकी 0 से 100 किलोमीटर की थिकनेस है। सेकंड डायग्राम में देखिए आप, जो ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर माउंटेन्स बने हुए, पानी ब्लू कलर का है, फिर उसके बाद ब्लू एंड रेड कलर तक। तो ये तो टुकड़ा हिस्सा निकाला है और पूरा सर्किल में क्रस्ट बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों देखिए थिकनेस ऑफ क्रस्ट होगी 100 किलोमीटर तक। फिर मेंटल आपका हो गया, क्रस्ट के नीचे ही क्या है बच्चों, एस्थेनोस्फीयर है ना। फिर मेंटल है, ऊपर अपर मेंटल है, फिर लोअर मेंटल है। और लोअर मेंटल की गहराई कितनी हो गई 100 के बाद? 2990। ठीक है, 2900 किलोमीटर हो गई। फिर इसके बाद आपका आउटर कोर है 2900 से 5100। कई जगह पर अलग अलग तरीके बोलते हैं, जो लगभग मैंने बोला कल 1300 किलोमीटर तक का है ना। फिर इनर मोस्ट कोस्ट है, कोर है अपना इनर कोर, आंतरिकतम कोर है 6378। ठीक है, ये सिंपल सा एक आपका वो है एक्सप्लेनेशन डायग्राम, बिना किसी स्केल की सहायता से, रफ स्केच है एक तरह से। अब देखिए बच्चों, जो हमारी धरती पर है, इस परत को अलग अलग करने के बारे में, मतलब ऊपरी परत का घनत्व तो सबको पता है, आउटर मोस्ट क्रस्ट का घनत्व तो कम है 2.7 या 2.5 से 2.9 तक। ठीक है, सियाल क्रस्ट का, ये हल्के पदार्थों से बने हुए, इसका घनत्व कम है। पर इसके नीचे जब हम जाते हैं 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद नीचे हम जब अपर मेंटल में उतरते हैं, तो इसका जो है मेंटल का जो घनत्व है वो है आपका 5। ठीक है, और ये जो ऊपरी परत से निचले भाग में घनत्व जो अंतर मिल रहा है, वो आपका घनत्व में अंतर ही मोहो ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, जिसको मैंने आपको बोला कि कहाँ के थे, क्रोएशिया के। क्रोएशिया क्या है आपका, यूरोप में एक देश है। उसमें आप फोटो देख लीजिए, मैं डाल रही हूँ फोटो, उसको देख करके मोहरोविचिक, या हिंदी किताबों में मोहरोविचिक बोलते हैं, पर हम इस डिस्कंटिन्यूटी को असंतत्य क्षेत्र या पट्टी को हम बोलते हैं मोहो असंतत्य क्षेत्र। प्रकार से मोहो असंतत्य या डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र के को सबसे आइडेंटिफाई पहले किया था महोदय ने। ठीक है बच्चों, पर इसके ऊपर हमारा क्या है, ऊपरी जो मेंटल है उसको हम एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं, अपर मेंटल को, और एस्थेनोस्फीयर जो है ध्रुवलता मंडल भी कहते हैं हम हिंदी में। और यहाँ ऊपरी मेंटल की जो थिकनेस है वो 200 किलोमीटर है धरती के अंदर, 200 किलोमीटर या 124 मील ये थिक है। और इसके नीचे ही हमारा वार्म सरफेस धरती का स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपके एस्थेनोस्फीयर के नीचे जो हमारी पृथ्वी का गर्म होने का प्रोसीजर है वो 2640 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या हिंदी में डिग्री सेल्सियस में 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर ये पूरा मोल्टन मटेरियल नहीं है, द्रवित क्षेत्र नहीं है।
और इसी कारण से, क्योंकि वापस से वन वर्ड में केवल और केवल एकमात्र जरा माध्यम है, मीडियम है, जरिया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्टडी करने का, पृथ्वी की जो भूकंपीय लहरें हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों, भूकंपीय लहरों के बारे में। अब बार बार इस चीज को मैं नहीं बोलूंगी, होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। दूसरा, पहला तो बहुत डिसकंटिन्यूटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा बच्चों, डिसकंटिन्यूटी आता है गुटनबर्ग के महोदय के द्वारा, जिसमें मैं आपकी फोटो डाल रही हूँ गुटन महोदय की, देख लीजिए। इन्होंने दो मेंटल और कोर को अलग किया था। किसने? गुटनबर्ग ने अपनी जो भूकंपीय स्टडी की थी तरंगों की, भूकंप की तरंगों या लहरों की अध्ययन किया था भूकंप के बाद, तो उन्होंने पाया कि 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद तरंगे वापस अपनी गति या उनकी जो स्पीड है वो चेंज जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एस तरंगे जो हैं वो इस गहराई पर आकर के लुप्त हो जाती हैं, यानी मेंटल के जहाँ पर भी लिक्विड द्रव्य भाग होगा वहाँ पर ये सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे या एस वेव्स, ये आपकी अपना डायरेक्शन बदल देंगी और भूकंप की पी लहर जो है पूरा ठोस, द्रव्य और तीनों माध्यम में चलती है, और एस वेव्स जो है वो द्रव्य माध्यम में नहीं चलेगी, केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। तो मेंटल और कोर के बीच जो घनत्व का अंतर पी वेव और एस वेव के आधार पर ज्ञात किया वो गुटन महोदय ने किया 1914 में। अब बच्चों, आधुनिक काल में या आधुनिक दृष्टिकोण से पृथ्वी के आंतरिक परतों को इन असततताओं के आधार पर हम मतलब इनकी डेंसिटी के वेरिएशन पर भूकंपीय तरंगों की का अध्ययन करने के पश्चात हम इनको 3 भाग में बांटते हैं। भूपृष्ठ क्रस्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा प्रवार अथवा मेंटल, जिसमें मेंटल के 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल। तीसरा है कोर, हिंदी में हम क्रोड बोलते हैं, इसके भी 2 भाग हैं, आउटर कोर या क्रोड और इनर क्रोड। ठीक है बच्चों, तो कुल बेसिक कितनी परतें हो गई? बेसिक तो हो गई 3, और हमने मेंटल के 2 भाग किए, ऊपरी मेंटल और इनर मेंटल। क्रोड के 2 भाग करे, कोर के हमने 2 भाग करे, इनर कोर और आउटर कोर और इनर कोर, तो यानी टोटल सब लेयर्स इसमें 2 और जुड़ गई, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब बच्चों, आधुनिक काल में वही बात है कि भूपृष्ठ वापस से इसका द्रव्यमान या मास कम है मतलब स्थान कम घेरता है। मोटाई तथा संरचना की दृष्टि से इसके 3 भाग हैं महाद्वीपीय भूपृष्ठ के, जिसमें मैंने ये डायग्राम आपका दिया है, उसमें आप देखिए समुद्र के भाग बताइए, स्थान बताया है, महाद्वीपीय आकृति बताइए। इसमें परत जो है गहरी है आपकी महाद्वीपीय भूपृष्ठ की परत जो है, क्योंकि 2 भाग बताए ना, इसके 3 भाग बताए, तो महाद्वीपीय भूपृष्ठ की परत जो है 70 किलोमीटर की बताई, ये पहली भाग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसको बोला है। इसका घनत्व कम है, अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, 10 से 15 किलोमीटर ये गहरी है, और इसके नीचे ग्रेनाइट की परत मिलती है जो 10 से 20 किलोमीटर की है। ठीक है, इससे मुख्यतः आग्नेय और कारेंतित इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलती हैं, इसलिए इसकी गहराई घनत्व बढ़ जाता है 2.5 से 2.7। अब इस भूपृष्ठ के नीचे जो है, इसी महाद्वीपीय भूपृष्ठ यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे ही आपकी इग्नेशियस बेसाल्टिक परत मिलती है जो 40 किलोमीटर मोटी है। इसका घनत्व 2.8 से 3.3 है, और महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सहायता से ही हम ये कह सकते हैं कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट की परत इस जगह पर मिलती है। अब बच्चों, यहाँ पर तीसरा असातत्य कोर्नाड महोदय के द्वारा हुआ है, मतलब
ग्रेनाइट और बेसाल्ट की परत जो है महाद्वीपीय भूपृष्ठ में मिलती है, वो मिलती है 10 से 30 किलोमीटर गहरी। और क्या है वो, किस चीज से बनी हुई है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट से। और इसको सबसे पहले किस महोदय ने आइडेंटिफाई किया? कोनार्ड महोदय ने, साइंटिस्ट सिस्मोलॉजिस्ट। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तीसरी डिस्कंटिन्यूटी लेयर बोलते हैं हम कोनार्ड असत्य, असत्य सातत्य। ठीक है। अब बच्चों इसका डायग्राम मैं लास्ट में जब कंपैरिजन करूंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। 5 डिस्कंटिन्यूटी फॉर्म्स हैं। अब बच्चों पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे मैंने इस डायग्राम में, पर्वतीय क्षेत्र में सियाल ज्यादा होता है जो कि सिलिका एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और यह स्थलीय भाग में हम ज्यादा पाते हैं, और समुद्र वाले भागों में हम सिलिका का जो डिपोजिशन है वो कम पाते हैं। यानी कई जगह पर 6 किलोमीटर है, कई जगह पर 7, 8, 10, 15 किलोमीटर है, केवल कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। अब इसी भूपृष्ठ का पहला भाग हमने कर लिया, महाद्वीपीय भूपृष्ठ आधुनिक मत के आधार पर। दूसरा है महासागरीय भूपृष्ठ, ओशनिक क्रस्ट। बच्चों ये महासागरों के नीचे है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बोला 5 से 7 किलोमीटर है। इसमें थिकनेस इसकी इतनी 5 से 7 किलोमीटर, और कुछ जगहों पर कई 100 मीटर तक ही है। ये बेसाल्ट की बनी हुई है। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखा दिया मैंने। तीसरा है ट्रांजिशनल क्रस्ट या संक्रमण भूपृष्ठ, जो कि महाद्वीप और महासागर भूपृष्ठ के बीच का जो भाग होता है उसमें ये महाद्वीपों के नीचे मिलता है, जिसको हम मार्जिनल सीज कहते हैं और तटीय सागर बोलते हैं। जहाँ द्वीप अधिक होते हैं वहाँ ये ट्रांजिशनल क्रस्ट या संक्रमण भूपृष्ठ मिलता है। इसकी थिकनेस, मोटाई, घनत्व तो बेटा भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर होती है। डिपोजिशंस किस तरह का टूटा हुआ है, किस तरह से ब्रेक्स हुए हैं, बल कैसे उत्पन्न हुए हैं, कितना भाग जमाव हुआ है, कितना बहाव हुआ है। तो ये ट्रांजिशनल भूपृष्ठ आपके मिलाकर के पहला पृथ्वी के आंतरिक परत हुई, वो हुई भूपृष्ठ और क्रस्ट, जिसको हमने बोला। और अर्थर होम्स के द्वारा हमने क्रस्ट 100 किलोमीटर तक की बात कही। अब बच्चों दूसरा आता है प्रवाह और मेंटल। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। 83% इसका वॉल्यूम है और 67% इसका मास है, द्रव्यमान है। और इसमें भी कई असततता, असंबद्धताएं मिलने के कारण इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। तो मुख्य असतत्य क्रमशः 410, 950, 2900 मीटर की गहराई तक मिलती है। तो मोहरो विशिष्ट परत को हमने कहाँ तक माना? 950 किलोमीटर की गहराई तक माना, जो कि हमने ऊपरी मेंटल या मोह परत बोला। और निचली परत को हमने बोला गुटन असतत्य मंडल या असातत्य, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, जो 2900 किलोमीटर गहराई तक हमने माना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्योंकि 70 से 410 किलोमीटर की गहराई के बीच में भूकंपीय तरंगों की गति में लगभग 3% की कमी आ जाती है और गहराई पर मेंटल पदार्थ पिघलने लगते हैं। इस कारण से इनकी स्पीड डिक्रीज जाती है और इसी कारण से इस पिघलने वाले पदार्थ, गहराई पर जब मेंटल का पदार्थ पिघलने लगता है, इसी भाग को गुटेनबर्ग ने एक नई परत का नाम दिया एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, और या वेव गाइड, तरंग सूचक। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि एग्जाम में आता है एस्थेनोस्फीयर कितना है, तो एस्थेनोस्फीयर आपका 470 से 410 किलोमीटर की गहराई के बाद है, और सॉरी इसके 470 से 410 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर का मान लीजिए आप, यानी अपर मेंटल भाग जो है 100 के बाद मानी तो 100 और लगा लीजिए, तो यानी कितना हो गया बच्चों? 200 किलोमीटर की गहराई पे। और इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया? गुटेनबर्ग ने। इसको क्या बोला उन्होंने? दुर्बलता मंडल, तरंग सूचक या एस्थेनोस्फीयर और वेव गाइड। और गुटेनबर्ग ने इस परत के नीचे गोलित्सन परत भी ढूंढी, जो इसमें उसको उन्होंने बोला ये 950 किलोमीटर तक है। वही डेंसिटी में वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा 1914 के भूकंप में कि तरंगों की गति में एकदम वृद्धि हो गई है
और इस वृद्धि का कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पर डेंसिटी में और मास में वेरिएशन आ गया है, अंतर आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट हम इसी निचले मंडल को देखेंगे।